नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। आज के इस विशेषांक में, आज के इस क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसे अद्भुत कार्य, दो ऐसी अद्भुत विधियां जिनके माध्यम से आप श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी, हमारे बाबा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी को ये दोनों कार्य इतने प्रिय हैं, ये दोनों कार्य महाराज जी स्वयं भी करते हैं और अपने अनन्य भक्तों को इस चीज के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये दोनों कार्य यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, साथ साथ में आपको प्रभु श्री राम जी की अद्भुत कृपा भी प्राप्त होगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उन दो अद्भुत कार्यों की ओर जिनको अपने जीवन में जोड़ने से महाराज जी की अदम्य कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहला अद्भुत कार्य क्या है जो स्वयं महाराज जी अनुसरण करते हैं और अपने अनन्य भक्तों से भी चाहते हैं? वह अद्भुत कार्य है प्रभु श्री राम जी के नाम का निरंतर जाप करना और प्रभु श्री राम जी के नाम को निरंतर अंकित करते रहना। देखिए, दोनों कार्य बड़े आसान हैं। जो ये पहला कार्य मैं आपको बता रहा हूं, ये सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये बात तो बहुत बार सुनी है, ये कार्य तो बहुत ही सरल सा भी है, लेकिन इस कार्य को अगर आप गहराई से समझते हैं तो श्री राम जी के नाम को इस पूरी सृष्टि का महामंत्र बताया गया है। और इस श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी ही नहीं बल्कि कई अनन्य संतों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है वह इतना पावन है कि इसके श्रवण करने मात्र से ही आपके अंतर मन की बहुत सी कुंठाएं दूर हो जाती हैं। साथ साथ ये नाम इतना पवित्र है, इतना शालीन है कि इसको अपने जीवन में ग्रहण करने से ही आपका पूरा अंतर्मन, आपका पूरा चरित्र, आपका पूरा रहन सहन बदल जाता है, जीवन को जीने का ढंग बदल जाता है। इतना अद्भुत है प्रभु श्री राम जी का नाम। तो महाराज जी अपनी कई घटनाओं में महाराज जी ने इस बात को कहा है कि आप यदि समय नहीं दे सकते आध्यात्म में, क्योंकि आज का जो युग है इतना आधुनिक है कि हर व्यक्ति अपने किसी न किसी कार्य में उलझा हुआ है। इसके लिए भी महाराज जी ने कहा है कि यदि आप बहुत पूजा विधि विधान नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए प्रभु श्री राम जी का जो नाम है उसका मन से यदि आप जाप कर लेते हैं तो आपके चारों धाम हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से आप स्वयं को तो पवित्र करते ही हैं और आपके मुख से निकलने वाला जो प्रभु श्री राम जी का पवित्र नाम है वो औरों के कानों में भी जब पड़ता है तो उसके श्रवण मात्र से भी अनेकों अनेकों पापों का नाश हो जाता है। अक्षम्य जितने पाप होते हैं वे भी इससे, प्रभु श्री राम जी के नाम का श्रवण करने से, जाप करने से अक्षम्य जो पाप होते हैं, जो जाने अनजाने आपसे हो गए हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो सोचिए कितना पावन प्रभु श्री राम जी का नाम है। प्रभु श्री राम जी के नाम को लेना कठिन नहीं है, दो शब्दों का, दो अक्षरों का यह नाम है। इन दो अक्षर के नाम को यदि जीवन में आप शामिल कर लेते हैं, चाहे आप खाली समय में जाप करें या आपको अगर समय ज्यादा मिलता है तो प्रभु श्री राम जी के नाम को आप एक पुस्तिका बना लें अपनी, उस पुस्तिका में निरंतर प्रतिदिन जितना भी आप लिख सकते हैं उतना प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करिए और स्वयं देखिए। इस बात का अनुभव कोई और नहीं, स्वयं आपको करना है, आकलन आपको करना है कि आपके जीवन में आपने क्या अनुभव किए। इसको आप यदि आप शामिल कर लेते हैं अपने जीवन में, इस बात को जोड़ लेते हैं, इस कार्य को यदि जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी के साथ आपकी जो प्रीति बनेगी, जो घनिष्ठता बनेगी, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। पूरे दिन में यदि आप थोड़ा कुछ क्षणों का समय निकालकर भी यदि ये कार्य करें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हो। कोई भी इसको कर सकता है, विद्यार्थी कर सकते हैं, वयोवृद्ध कर सकते हैं, नौजवान कर सकते हैं, कोई भी इस कार्य को कर सकता है, कोई भी। और इसके प्रयोग करने से ही
आपको अंदर से एक प्रसन्नता मिलेगी, आपको अंदर से एक उमंग जागृत होगी, अंदर से एक शक्ति जागृत होगी कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत ही दिव्य आपके जीवन में चल रहा है। एक दिव्यता का आभास होगा जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्य है। तो यह आप प्राप्त कर सकते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम का महज प्रयोग करने से। और ये कार्य इतना कठिन नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। बस अंतर मन से आपको यह पुकार करनी है स्वयं से कि यह कार्य आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आपको करना चाहिए। आप अंदर से जब इस कार्य को करने के लिए स्वयं को जागृत करेंगे, कुछ दिन आपको लगेगा, क्योंकि कोई भी आदत बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। यदि ये आदत आपने जीवन में शामिल कर ली तो आपको ऐसा असहज महसूस होगा जिस दिन आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना भी समय मिले आपको, पूरे दिन से जितना भी समय निकाल पाए, यह बहुत काफी होगा। और आप इस कार्य को करिए और देखिए कि सिद्धि आपको कैसे प्राप्त होती है। महाराज जी आपके प्रत्येक कार्य से बहुत खुश होंगे। यदि और बहुत से अनन्य दर्शक ये पूछते हैं कि महाराज जी को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये बहुत अद्भुत कार्य आज आपको मैं बता रहा हूं। इसको जीवन में जोड़ना प्रारंभ करिए, आज से, अभी से करिए। अब चलते हैं दूसरे अद्भुत कार्य के लिए। वह दूसरा कार्य जिससे महाराज जी को बहुत प्रसन्नता मिलती है, वह है श्री हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना। इसको मैं कई क्रमाकों में कह चुका हूं। कई अनन्य दर्शक कहते हैं कि ये कार्य जो आप बताते हैं बड़े सरल से होते हैं, क्या इससे इतना लाभ मिलता है? बिल्कुल इससे इतना लाभ मिलता है। हम सब क्या भूल करते हैं? हम भूल यह कर जाते हैं कि हम कुछ दिन तो बहुत ही उमंग के साथ ये कार्य करते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है। हम फिर से अपने उसी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए जब आप किसी कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो यह निश्चित है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात तो विपरीत लगेगी ही लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी जो भी नियम बनाते हैं, उस नियम का बहुत ही अटलता के साथ आपको पालन भी करना चाहिए। या तो नियम जीवन में जोड़िए मत, और यदि किसी नियम को मानते हैं तो उसे फिर छोड़िए मत। तो अगला दूसरा कार्य क्या है? श्री हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना। जो भी जन श्री हनुमान जी को हृदय से याद करते हैं, हनुमान जी का प्रभाव उनके जीवन में जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप स्वयं महाराज जी का आह्वान कर रहे हैं। महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार बताया गया है, आप सभी जानते ही हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का आशय है महाराज जी को आप याद कर रहे हैं, महाराज जी को हृदय से पुकार रहे हैं। और जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसका जो भी उच्चारण आप करते हैं, बड़ा ही शुद्ध उच्चारण आपको करना चाहिए। उच्चारण में भूल ना हो। अगर उच्चारण में भूल हो भी जाती है तो अंतर मन से आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि गलत उच्चारण ना करें, शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण करने से आपकी प्रार्थना बहुत सटीक हो जाती है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी आप अपने जीवन में, कभी भी आपको ऐसा महसूस हो, असहज कभी महसूस हो रहा हो, कठिनाई कोई महसूस हो रही हो, तो आपके निरंतर हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपके जीवन में विपरीत प्रभाव कभी नहीं होगा। आपकी पूरी देह जो है वो सकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मकता का ओज आपको चारों तरफ से घेरे रहेगा, और जहां सकारात्मकता होती है वहां भूल कर भी नकारात्मक प्रभाव जुड़ ही नहीं पाते। आप समाज में जहां भी, जिस भी भीड़ में मौजूद होंगे, आपकी पहचान एकदम अलग हो जाएगी। आप दूर से अलग ही पहचान आपको प्राप्त हो जाएगी। आप दूर से अलग से पहचाने जाएंगे। ये सब दिव्यता आपको श्री हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ करने से आती है। पूरे दिन में एक बार तो आप हनुमान चालीसा पढ़ ही सकते हैं, और जब सहृदय पढ़ेंगे, अंतर मन से पढ़ेंगे, तो बार बार आपका हृदय करेगा कि और पाठ कर लेते हैं और इसमें क्रम जोड़ लेते हैं। तो आप प्रारंभ करिए, एक पूरे दिन में एक बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते रहिए। और कई अनन्य दर्शक, कई अनन्य भक्त ऐसे भी हैं महाराज जी के, जो एक एक दिन में 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसी उमंग के साथ करते हैं, उसी प्रभाव के साथ करते हैं, और वे अपने जो जीवन में अनुभव है उसको हमें भी लिखते हैं। कई अनन्य भक्त ऐसे भी हैं महाराज जी के, जो हमें ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव बताते हैं, जिनके अनुभव सुनकर ही हृदय गदगद हो जाता है कि महाराज जी के ऐसे अनन्य भक्त भी इस आधुनिक काल में भी आज विद्यमान है। और ये बड़े एक गर्व की बात है हम सभी के लिए।
तो इसीलिए ये 2 कार्य मैंने आपको जो बताए हैं, दोनों कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े लाभकारी हैं। जीवन में इनको जोड़ के देखिए। आप खुद अपनी प्रतिक्रियाएं स्वयं हमें बताइएगा कि आपको कैसे अनुभव हुए। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, नियम वही बनाइए जो आप अनुसरण जिसका कर सकते हैं, और ऐसे नियम जीवन में शामिल कभी मत करिए जिनको आपको अधूरा छोड़ना पड़ जाए। अधूरे कार्य जीवन में छोड़ने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं, और जब जीवन में नकारात्मक प्रभाव जुड़ जाएं तो समझ लीजिए कि विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो जीवन में फिर से आपको घेर लेंगी, आप फिर से नकारात्मक हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बुरी बात है। तो यह था आज का कर्माट। ये दोनों अद्भुत कार्य मैंने आपको बताए हैं, इनको आशा करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में जोड़ेंगे और अद्भुत अनुभव आपको इनसे प्राप्त होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।